चटगांव में उल्फा कैंप की तैयारी हो रही है। तो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, एक बार फिर से वहां और ज्यादा डिस्टरबेंस फैलाने की ये साजिश, और साजिश की शुरुआत यहीं से होगी। एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ने की बात हम इसे सीधे सीधे कहें कि पाकिस्तान दरअसल बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल करके प्रॉक्सी वॉर भारत के खिलाफ छेड़ने जा रहा है। हाँ, एकदम ही देखिए, जैसे कि अजय जी भी कह रहे थे कि 1971 में बांग्लादेश को जिस तरीके से भारत की तरफ से सपोर्ट मिला था, और ये सपोर्ट मिलने की वजह से पाकिस्तान को एक हार का जो सामना करना पड़ा था, वो अभी पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश को इस्तेमाल करके वही वॉर का जो बदला वो लेने का जो सोच पाकिस्तान के मन में है, और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो साजिश वो भारत के खिलाफ में किया जा रहा है। और बोला जाए तो बांग्लादेश को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने का कोशिश अभी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, और इसी वजह से भारत के खिलाफ में एक प्रॉक्सी वार का जो तैयारी भी बांग्लादेश की तरफ से लगातार दिखाई दे रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट हो या इंटरिम गवर्नमेंट का कोई अधिकारी हो या आर्मी का अधिकारी हो, उनकी तरफ से जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशन बिल्डअप का बात किया जा रहा है, ठीक उसी टाइम पर कट्टरपंथी जो संगठन है उनकी तरफ से भारत के खिलाफ में बयान दिया जा रहा है, ठीक। और ये दोनों बातों का सिलसिला के बीच में ही भारत का और बांग्लादेश का जो बॉर्डर लाइन है, वो बॉर्डर लाइन पे लगातार तनाव का माहौल तैयार कर रहे हैं बांग्लादेश का आम जनता, बांग्लादेश का विलेजर्स, बांग्लादेश का बीजेपी। तो ठीक इसी को देखते हुए एकदम साफ है कि भारत के खिलाफ में एक तरफ मीठा मीठा बात करते हुए बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ में जो साजिश रचा जा रहा है, और ये साजिश रचने के पीछे एकदम साफ है कि पाकिस्तान का मदद जो है वो बांग्लादेश को मिल रहा है, और बांग्लादेश को पाकिस्तान का मदद से एक प्रॉक्सी वॉर भारत के खिलाफ में छेड़ने का जो सिलसिला भी दिखाई दे रहा है। एकदम नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है, जो जिस नॉर्थ ईस्ट पार्ट को बहुत दिन पहले से ही बांग्लादेश का नजर में रखा गया था, या तो बोल सकते हैं कट्टरपंथियों के नजर में जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट था, उस नॉर्थ ईस्ट पार्ट में अभी जो जोरदार एक कैंप तैयार करने का जो जोरदार वो चालू हो चुका है, और जी। इस कैंप को भी पाकिस्तान का मदद ही मिल रहा है, ऐसा क्लेम भी सामने आ रहा है। तो एकदम स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान का मोटिव जो है वो एकदम स्पष्ट हो चुका है कि बांग्लादेश को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ में साजिश रचा, और भारत के खिलाफ में एक प्रॉक्सी वॉर का सिचुएशन तैयार करना, क्योंकि बांग्लादेश को जिस तरीके से 1971 में भारत की तरफ से सपोर्ट मिला था, तो उसके बाद से जो रिलेशन दोनों देशों के बीच में तैयार हुआ था, और अभी ये कट्टरपंथी संगठन का जब राज चल रहा है बांग्लादेश में, जब मोहम्मद यूनुस जैसे एक कट्टरपंथियों का कठपुतली सत्ता में बैठे हुए हैं, तो इस सिचुएशन का फायदा उठाने का कोशिश पाकिस्तान कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ में साजिश रचा जाए, और 1971 का जो बदला लेने का जो तैयारी वो किया जाए, और इसका एकदम मिडिलमैन के तहत या तो कठपुतली के तहत बांग्लादेश को इस्तेमाल किया जाए, यही अभी पाकिस्तान का मेन मोटो दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अजय, यहाँ पाकिस्तान तो खुद ही घर में घिरा हुआ है, कई मोर्चों पर वो लड़ रहा है। टीटीपी, बीएलए वो अलग मुसीबत बनाए हुए हैं। तो यहाँ आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के पास क्या इतना पेशेंस है, अभी क्या इतनी ताकत है कि वो एक साथ उन मोर्चों पर लड़ रहा हो, और अब इधर भारत के खिलाफ बांग्लादेश में भी तैयारी करे, यहाँ पर भी एक अलग मोर्चा खोल ले? क्योंकि भारत अभी बॉर्डर सिक्योर है, बीएसएफ लगातार हमारे अलर्ट पर हैं, और बांग्लादेश की सीमा पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो तुरंत हम जवाबी कार्रवाई भी करने के लिए तैयार हैं। फेंसिंग की जा रही है, बांग्लादेश ने आपत्ति जताई, शायद पाकिस्तान के इशारे पर ही आईएसआई को ही दर्द हुआ होगा कि फेंसिंग क्यों की जा रही है, तो भी हमने कहा कि हम करेंगे। पाकिस्तान के पास क्या इतनी ताकत बची है कि वो अब एक साथ 3 से 4 मोर्चों पर लड़ सके? देखिए, पाकिस्तान के पास ना ताकत अब है, ना पहले थी, और ना कभी हो पाएगी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है, और उसी की वजह से जो है बांग्लादेश में हालात बने, क्योंकि पूरा सपोर्ट मिलता रहा। और दूसरी आशंका कहीं ना कहीं अमेरिका को लेकर भी है, क्योंकि जो बाइडेन जो करना चाहते थे वो भारत की जो उभरती हुई शक्ति जो भारत बन रहा है वो बर्दाश्त दुनिया को नहीं होगा इतनी आसानी से। इस चीज को हमें समझना होगा। और दूसरी अहम चीज की आपको एक चीज याद होगी, ब्लीड इंडिया 1000 कट, जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जिसे लेकर पाकिस्तान
लगातार आतंकी गतिविधियों को चलाता है। दुनिया भर से उसे फटकार लगी, दुनिया भर में पाकिस्तान एक्सपोज हुआ, मगर उसने अगर नहीं बदली तो वो लाइन ब्लीड इंडिया 1000 कट की, वो आतंकवादियों के जरिए यहाँ घुसपैठ करवाकर, यहाँ पर बॉर्डर फायरिंग करके, यहाँ पर डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिश है ड्रग्स के जरिए वो करता रहा। उसी चीज में कहीं ना कहीं जब उसे मात लगी है तो उस पॉलिसी को अगर जिंदा रखने के लिए, उसे कायम करने के लिए, रखने के लिए अगर उसे किसी भी की मदद मिलती है तो बांग्लादेश को का इस्तेमाल करके भी वो ऐसा ही करेगा। और बांग्लादेश से वो युद्ध नहीं कर सकता है पाकिस्तान भारत से, क्योंकि पाकिस्तान 2 बार देख चुका है, 3 बार इनफैक्ट, कि वो कुछ नहीं कर सकता। चाहे वो 65 की बात करें, 71 की बात करें, या फिर आप इसकी बात करें जब कारगिल वार हुई, तो पाकिस्तान को पता है कि उसको क्या हश्र होगा। प्रॉक्सी वार के जरिए, टेररिज्म के जरिए वो कुछ नहीं कर पाया, तो इस बार भी वो ऐसा ही करेगा कि बांग्लादेश को एक्टिव करके वहां पर अपनी पैठ बनाकर, हालांकि इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बांग्लादेश के लोगों ने लंबे अरसे तक शांति देखी है, तरक्की की ओर बांग्लादेश बढ़ा था, तो ऐसे में क्या लोग इस चीज को करने देंगे, पाकिस्तान को अलो करेंगे, ये देखना होगा। और अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाता है, वहां रेडिकल एलिमेंट जो वहां पिछले कई सालों से काम कर रहे थे, उसके बाद वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, तो फिर वो जिस तरीके से पीओके से या फिर पंजाब जो बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का सियालकोट का, वहां से हरकतें करता है टेररिज्म को लेकर, वही हरकतें बांग्लादेश बॉर्डर से भी शुरू हो सकती हैं। इसीलिए ऑब्जेक्शन जो खड़ा किया गया है कि वहां तारबंदी क्यों करे, जब बॉर्डर भारत का है, तारबंदी वहां हो सकती है, मगर अगर वहां पर कोशिश करेगा रोकने की तो यकीनन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा शुरू होगा। मगर बीएसएफ, भारतीय सेना, वो सक्षम है पाकिस्तान के किसी भी जवाब को देने के लिए। और दूसरी अहम चीज की जो पीओके में हालात हैं, बलूचिस्तान में हालात हैं, बीएलए के हमलों के बाद, और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त बना हुआ है जिसमें पाकिस्तान सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है टीटीपी की वजह से, उन चीजों को पाकिस्तान ठीक करेगा या फिर बांग्लादेश को एक्टिव करके वहां से बॉर्डर टेंशन क्रिएट करेगा, ये पाकिस्तान खुद जानता है, उसके बस की बात नहीं है। मगर अगर चीन या कोई और उसे मदद देता है इस चीज के लिए तो वो यकीनन तभी कर पाएगा। बिल्कुल रैनिक, लेकिन जो सवाल अजय जांड्याल ने कहा कि क्या वहां के लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्या वहां के लोग 1971 भूल पाएंगे? ऑपरेशन सर्च लाइट में कैसे बांग्लादेशियों को बेरहमी से न सिर्फ कत्लेआम किया गया, नरसंहार किया गया, महिलाओं के साथ रेप किया इसी पाकिस्तानी सेना ने, तो उस पाकिस्तानी सेना को क्या बांग्लादेश में रहने दिया जाएगा? वो तो मोहम्मद यूनुस और कट्टरपंथी हैं अभी, क्योंकि छात्र आंदोलन कहाँ, किन मुद्दों को लेकर, और कहाँ अभी पाकिस्तानी सेना घुस गए हैं, तो ये सब कुछ क्या वहां के छात्र या वहां के लोग एक्सेप्ट करेंगे, स्वागत करेंगे? देखिए, पाकिस्तान के बाद में बांग्लादेश में जो बांग्लादेश का जो लोग वो 2 हिस्से में बंट चुके हैं बोल सकते हैं, क्योंकि एक का कहना है, एक तरफ का कहना है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान जो सेना वो बांग्लादेश में एंटर नहीं कर पाएंगे, बांग्लादेश में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ, उनकी तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान सेना को बांग्लादेश में अलाउ नहीं किया जाएगा, मगर उसके बाद देखा गया कि जिनके तरफ से ये बयान दिया गया उनके खिलाफ में ही 2 ग्रुप तैयार हो गया था और इंटरनल क्लैश उन लोगों के बीच में एकदम सामने आ गया था। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो सेना वो बांग्लादेश में घुसकर बांग्लादेश का सेना को ट्रेन करे, इसका डिमांड कट्टरपंथी संगठन की तरफ से बहुत दिन पहले से ही रखा जा रहा था। कट्टरपंथी संगठन जो है, जिस कट्टरपंथी संगठन की तरफ से ये इंटरिम गवर्नमेंट को तैयार किया गया है, या तो ये इंटरिम गवर्नमेंट को परिचालित किया जा रहा है बोल सकते हैं, उस कट्टरपंथी संगठन के नजर है अभी पाकिस्तान सेना को बांग्लादेश में घुसाना। क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सेना के साथ जिस तरीके का कांटेक्ट लगातार किया जा रहा है और जिस तरीके से कट्टरपंथियों की तरफ से लगातार बयानबाजी दिया जा रहा है भारत के खिलाफ में, उसमें साफ है कि किसी ना किसी का मदद तो मिल रहा है। और क्योंकि कुछ महीने पहले भी जब हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले का घटना सामने आ रहा था, जब देश छोड़कर लोग भारत में आ रहे थे, उसी टाइम पर बॉर्डर में हम लोग जब पहुंचे थे, जब बॉर्डर से बांग्लादेशी लोग भारत में आ रहे थे, उनसे भी जब पूछे थे कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, कट्टरपंथियों को
को कौन मदद दे रहा है, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि पाकिस्तान का मदद, चीन का मदद बांग्लादेश को मिल रहा है और इसी वजह से कट्टरपंथियों का जो राज, वो राज देखने को मिल रहा है। अगर छात्र बिल्कुल। आंदोलन का बात किया जाए, वो छात्र आंदोलन का जो मूवमेंट, वो मूवमेंट में भी दिखाई देगा कि कट्टरपंथियों का जो मूवमेंट था, वो देख के एकदम नहीं लगेगा ठीक है। कि वो कोई छात्र आंदोलन है। और छात्र आंदोलन के नाम पे किस तरीके का माहौल तैयार हुआ था, वो हम लोग सब जानते हैं। ये तो एक इस सोची बात से समझी प्लानिंग का हिस्सा, छात्र आंदोलन हम कह सकते हैं कि सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। और अब वो समझ में आ रहा है कि साजिश किसकी थी, कौन मोहम्मद यूनुस को कट्टरपंथियों की तरफ से एक तरह से वो कठपुतला बनाया गया, कठपुतली बनाकर उन्हें रखा गया और अब पाकिस्तान पीछे इस सरकार को अपने वश में कर अपनी गिरफ्त में करके जो चाह रहा है वो कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि वहाँ के लोग, क्या वहाँ के लोग भूल पाएंगे पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो नरसंहार किया गया था।